नमस्कार दोस्तों, सिंपली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दो छोटी रिक्वेस्ट है। एक, जो भी मैं आपको अपने चैनल पर वीडियोज़ में क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराता हूँ। और दूसरा, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती चलिए। चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, a sum of money is divided between two persons in the ratio of 3:5. If the share of one person is 20 less than that of other, find the sum. देखिए, कह रहा है कि कुछ पैसे हैं जिनको दो लोगों में बांट दिया गया 3:5 के रेशो में। अब वो कह रहा है कि एक जो है, एक बंदे के पास दूसरे से 20 रुपये कम आए हैं, तो फाइंड द सम। तो बताइए कि कितने पैसे बांटे गए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम रेशो को सपोज x से कंपेयर करें तो रेशो कितना हो जाएगा, 3x 5x। ठीक है, अगर x ले लिया जाए तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि एक के पास दूसरे से, दो लोग हैं तो एक के पास 20 रुपये दूसरे से कम है। तो देखिए 5x वाला हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 5x माइनस 3x कर लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि ये इसके पास ज़्यादा थे, इसके पास कम थे। कितने कम थे, 20 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 20। तो ये हमारा हो गया 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों के सम की बात करें तो देखिए ये 3x और ये 5x, इन दोनों को यहाँ जोड़ दें, ये सम आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 8x। x की वैल्यू कितनी है, 10। तो देखिए सम निकालना था हमें, सम आ गया हमारा 80। कोई फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले के साथ भी करें तो वो कैसे करेंगे, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप फार्मूले की मदद से बहुत कम टाइम में उसे कर सकें। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे दो लोग दे रखे हों, देखिए बिटवीन टू पर्सन्स बोला है, तो सपोज़ एक बंदा x है, एक बंदा y है। ठीक है, और इनके बीच में जो रेशो दे रखा हो वो सपोज़ a और b है। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई, यानी कि दोनों को ऐड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये किसके बराबर आता है, a प्लस बी, इनके रेशो के एडिशन और रेशो के ही सब्सट्रैक्शन के बराबर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए दोनों का सम हमें निकालना, क्या था, सम निकालना था, यानी कि हमें x प्लस वाई तो निकालना था। ये एक तरह से इसको हम सम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें दे के क्या रखा था, देखिए डिफरेंस दे रखा था, एक दूसरे से 20 कम है, तो यहाँ पे 20 आ जाता। अब देखिए a प्लस बी, ए 3 है और b 5 है, तो 3 प्लस 5 8। और वैसे ही a माइनस बी, ये देखिए a माइनस बी, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5 करेंगे -2 आएगा। बट वही है कि a माइनस बी का कहने का मतलब है कि ज़्यादा में से कम घटाना हमें। ठीक है, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बेसिकली डिफरेंस देखना है, यहाँ पे माइनस या प्लस नहीं देखना। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करेगा। और इसी तरह आपको सम दिया हो या डिफरेंस दिया हो, आप इस तरह आज ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 3:4। इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 2 देन द रेशियो बिकम 7:9, फाइंड द नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर दो नंबर के बीच का रेशियो दे रखा है, सपोज a और b,
अब वो कह रहा है कि इन दोनों नंबरों में उन्होंने एक्स से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 दे रखा है तो उन्होंने एक्स नंबर उसमें डाल दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो रेशो जो बनता है नया, सपोज बन गया C/D, ठीक है। 2 नंबर का रेशो दे रखा था A/B और उसमें इंक्रीज़ करा, एक्स से इंक्रीज़ हुआ, तो नया रेशो जो आया वो आ गया C/D। अब इस केस में हमें नंबर निकालना है, तो नंबर कैसे निकालेंगे इस केस में? देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर का, 2 नंबर निकालने का। एक तो है XA C-D AD -BC, और दूसरा है XB C-D AD -BC। देखिए, एक नंबर ये हो जाएगा, एक नंबर ये हो जाएगा, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा हम कह सकते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन को इस तरह के रेशो हमें दे रखा है, उसमें x का इंक्रीज़ हुआ तो रेशो चेंज होके इतना हो गया। तो अब दोनों नंबर कैसे निकालेंगे? सपोज इस इक्वेशन में डालते हैं। देखिए, x क्या है 2 और a कितना है 3, C-D, C कितना है 7, -D कितना है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई AD, a कितना है 3 और d कितना है 9, 3 इंटू 9 माइनस BC 4 इंटू 7, ठीक है। ये आपका एक नंबर आएगा। दूसरा XB, अब यहाँ देखिए x कितना है 2, b कितना है 4, C-D, देखिए C-D कितना है 7 - 9, और ADBC अभी निकाला हमने 3 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 7। देखिए, इसे सिंप्लीफाई करिए, हमारा आंसर सीधा आ जाएगा। 2 3 6 और 7 -2, ये आ जाएगा -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए 9 3 27, 27 और 4 7 28, 27 -28 -1 आ गया। और इस केस में कितना हो गया 8 की। ये इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर ली थी, -2 आया था, और ये इधर सॉल्व कर ली थी -1 आया था। तो देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 2 12 और 8 2 16, ये हमारे 2 नंबर आ गए, यही हमारे आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी वे में हमें इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ABCD और X से कंसीडर करके, और सम इसी तरह से हमें नंबर निकालने हैं। अब देखिए, नंबर में आगे इसमें इस क्वेश्चन में एक दो चीज़ें और कह सकता था वो। अगर बोलता कि नंबरों का सम निकालो, सपोज बोल देता जो 2 नंबर है उनका सम निकालिए, तो दोनों को जोड़ देते, 12 16 हमारा सपोज से आपका 18 और 28 आंसर आ जाता, और डिफरेंस बोलता तो हमारा आंसर 4 आ जाता। तो इस तरीके से बड़ा ईजी वे में हम कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो। देखिए, कह रहा है ए और बी दो बंदे हैं, उनकी इनकम जो है रेशो में है 8:11 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशो। उनका खर्चा जो है उनका रेशो दे रखा है 7:10। अब कह रहा है कि इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स 500 रुपीज़, वट आर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, कह रहा है कि अगर दोनों 500 रुपये जमा करते हैं, सेव करते हैं, तो उनकी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है। देखिए, इस केस में हम कैसे करेंगे, कंसिडर कर लेंगे सेम इसको ए इसको बी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब दो लोगों की इनकम का रेशो दिया हो A/B, और जो है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो मान लेते हैं C/D दिया है। अब वो कह रहा है कि वो सपोज़ पर्टिकुलर अमाउंट 500 700 1000 कुछ भी से एक्स अमाउंट उनकी सेविंग हुई। इस केस में अगर इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम ए की, इनकम बी की, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ए की इनकम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे XA D - C डिवाइडेड बाई AD - BC। और बी के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, ए की जगह बस चेंज होके बी हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, AD - BC। ये आप जो भी मैं फॉर्मूले लिखाए जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत टाइम बचाने वाले हैं। देखिए, x कितना है 500 इंटू ए कितना है 8, D - C, देखिए डायरेक्ट निकालते हैं, D - C, D 10 - 7 यानी कि 3,
देखिए ए डी 8 इंटू 10 80 माइनस बी सी 11 इंटू 7 77, ठीक है। देखिए एक्स भी निकालेंगे 500 इंटू बी कितना है 11। अब डी माइनस सी देखिए अभी निकाला था हमने कितना 380 माइनस 77, ठीक है। अब देखिए इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 80 माइनस 77 कितना होगा 3, तो 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कैंसिल कर दीजिए। देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 ज़ा 40 और 11 5 ज़ा 55। देखिए दोनों की इनकम आ गई, ये ए की इनकम आ गई, ये बी की इनकम आ गई। इनकम निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला है। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। देखिए एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर वही ए और बी कंसिडर करके देखते हैं। देखिए इनका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं। एक्सपेंडिचर के लिए क्या करेंगे, ए के केस में कर लेते हैं एक्स सी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। अब बी के केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स सी की जगह हो जाएगा एक्स डी और बी माइनस ए। पहले इनकम वाले में डी माइनस सी था, यहाँ पे बी माइनस ए कर दिया और नीचे का इक्वेशन दोनों की सेम रहेगी। देखिए आपको इस इक्वेशन में आप जो है ये पुट कर लिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको एक तरह से होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए उसे करना मत छोड़ना, क्योंकि वो एक तरह से होमवर्क है। अगर ना हो पाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसे करके आपको बताऊंगा। देखिए फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म ऑफ द रेशियो 11:23 मेक्स द नंबर इक्वल टू रेशियो 4:7। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आते हैं। वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, देखिए दो नंबर रेशो में दे रखे 11:23। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो इस रेशो में अगर जोड़ दिया जाए तो वो रेशो बदल के ये हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर तो हम सपोज कर लेंगे जी हमारा x है, हमें x जोड़ना है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन में ये a ये b ये c ये d। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए आप, x अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। देखिए कैसे, ए डी देखिए ए कितना है 11 और डी कितना है 7 माइनस बी सी 23 इंटू 4 और सी माइनस डी यानी कि 4 माइनस 7, ठीक है। 77 माइनस 4 3 12 4 2 8 और 1 9 और ये 4 माइनस 3 माइनस 3। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 में 5 गया 5 और ये 1 माइनस 5 और 3 माइनस का माइनस माइनस कैंसिल और ये हमारा x इज इक्वल टू 5। देखिए नंबर हमारा आ गया बड़े आसान तरीके से। देखिए ये वाला डायरेक्ट फार्मूला भी आप बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसे बेशक से रख लीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस भी बताए हैं, जिसमें आपको बेसिक मिल जाएंगे और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं कवर नहीं कर पाया था, पहले भी कवर कर चुका था। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल ग्रो कराने में मदद कराइए और सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। देखिए बाकी के वीडियोस भी देखिए, अगर आपको पसंद आएंगे ज़रूर, उम्मीद करते हैं। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।